एपिसोड की शुरुआत में ईव के भाई पाई को दिखाया जाता है, जो उससे आकर कहता है कि मैं आज फ्री हूँ तो चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। वैसे तुम आज केक को उठाने जा रहे हो ना, तो उसे भी लेते हुए आना। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ईव केक के पास आता है और उसे उठाते हुए कहता है कि जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाना, मैं तुम्हारा नीचे ही वेट कर रहा हूँ। तो वह कहता है कि ठीक है। तो ये सुन ईव वहाँ से चला जाता है। फिर सीन आगे बढ़ता है। ईव का भाई दोनों को स्कूल छोड़ता है तो केक ईव से कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हें स्कूल में मिलता हूँ। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ईव लाइब्रेरी में उदास बैठा नजर आता है। तभी वहाँ पे कुंग आ जाता है, जो उससे कहता है कि आजकल तुम उदास क्यों रहते हो और केक को अवॉइड क्यों करने लग गए हो। तो ईव कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम बस पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर सीन आगे बढ़ता है। ईव बस स्टैंड पे बैठा होता है। तभी वहाँ पे सैंड आता है और उससे कहता है कि तुम्हें ज़्यादा टाइम तक वेट तो नहीं करना पड़ा ना, चलो प्लेग्राउंड में चलते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों प्लेग्राउंड में नजर आते हैं, जहाँ सैंड कहता है कि तुम यहाँ पहले नहीं आए हो ना, तो वो मना कर देता है। तो सैंड कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हें झूला झुलाता हूँ। इस तरह दोनों काफी मौज मस्ती करते हैं। फिर सीन आगे बढ़ता है, जहाँ केक तो कंप्यूटर में रिन से बातें करने में लगा होता है। तो ये देख ईव अंदर ही अंदर परेशान होने लगता है। थोड़ी देर बाद वो सैंड के साथ नजर आता है, जहाँ दोनों साथ में चिकन खाते हैं, जो ईव को बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। फिर रात हो जाती है तो केक ईव को बिना शावर लिए सोता देख उसे उठाकर शावर लेने के लिए भेजता है। फिर सुबह हो जाती है, जहाँ ईव सैंड के साथ आइसक्रीम खरीदते नजर आता है, लेकिन सैंड के पैसे खो जाने की वजह से ईव आइसक्रीम के लिए पैसे देता है। फिर वो दोनों साथ में पैसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब उन्हें नहीं मिलता तो ईव उसे पैसे उधार देता है ताकि सैंड के डैड उसे डांटे ना। इसके लिए सैंड उसे शुक्रिया बोलता है। थोड़ी देर बाद ईव घर वापस आ जाता है, जहाँ उसकी मॉम उससे कहती है कि क्या हुआ है, आखिर इतनी लेट क्यों हो गए तुम। तो कहता है कि वो बस मैं स्कूल के आसपास घूम रहा था। तो कहती है कि आखिर आजकल ईव यहाँ क्यों नहीं आता है। तो ईव कहता है कि क्योंकि वो बिजी है। वैसे मॉम दीदी आ गई हैं क्या। तो कहती है कि हाँ, और जाओ तुम भी कपड़े वगैरह चेंज कर लो और खाना खा लो। फिर रात हो जाती है। ईव छत पे बैठकर रो रहा होता है। तभी वहाँ पे होम यानी कि उसकी बहन आ जाती है, तो उसे रोता हुआ देख उससे कहती है कि क्या हुआ है, आखिर तुम रो क्यों रहे हो। तो वह कहता है कि इसके लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। दी, क्या आपको वो दिन याद है जिस दिन हम साथ बैठ के मूवी देख रहे थे। मैंने उस मूवी को नीचे जाकर दोबारा देखा था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मैं वैसा ही केक के साथ फील करने लग गया हूँ। तो होम उसे गले लगाते हुए कहती है कि इसमें रोने वाली क्या बात है, क्या तुम दुखी हो। तो वह कहता है कि मुझे लग रहा है कि मानो कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, जैसे कि मैं बाकियों से बिल्कुल ही अलग हूँ और इस समाज में एक गंदगी हूँ। देखो तो ज़रा, मैं खुद को ही एक नया नाम दे रहा हूँ। तो हम कहती है नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया है और ना ही तुम कोई गंदगी वगैरह हो, समझे ना तुम। तो कहता है कि अगर ये गलत नहीं है तो उस मूवी में कोई खुश क्यों नहीं था, उनकी मॉम दुखी क्यों थी और सभी उन्हें बुरा भला क्यों कह रहे थे, मैं क्यों दुखी महसूस कर रहा हूँ। तो कहती है कि चाहे लोग कुछ भी कहे, लेकिन तुम मेरे छोटे प्यारे भाई हो और हमेशा ही रहोगे। और रही बात तुम्हारी फीलिंग की, तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। तुम टाइम लो और सोचो कि तुम सच में क्या फील करते हो और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। ये बोल वो उसके गले लगते हुए कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तभी वहाँ पे केक आ जाता है, जो ईव को रोता हुआ देखता है। तो ये देख वो भी दुखी हो जाता है। फिर सीन आगे बढ़ता है। जैसे ही ईव अपने रूम में आता है, वो वहाँ पे केक को देखता है। तो केक उससे कहता है कि आखिर तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया, मैं तुम्हारा 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ। तो कहता है कि कुछ नहीं, वो बस मैं अपनी दीदी के साथ था और आज रात वहीं रुकूंगा, तो तुम भी अपने रूम में जाकर सो जाओ, क्योंकि दीदी घर कभी कभार ही आती है, इसलिए मुझे उनकी याद आती रहती है। तो केक कहता है कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती है, और आजकल तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो और ना ही मेरे घर आते हो, कहीं इसलिए तो नहीं ना क्योंकि मैं घर लेट आता हूँ। तो चलो मैं कल से जल्दी आ जाऊँगा। तो ईव कहता है नहीं, मुझे स्कूल के बाद अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाना होता है। तो ये सुन के कहता है फ्रेंड, फी और कुंग क्या। तो ईव कहता है नहीं, मेरा नया फ्रेंड है जिसका नाम सैंड है, जो काफ़ी अच्छा है। तो वो कहता है कि तुम ऐसे किसी पे भी ट्रस्ट मत किया करो, कभी मुझसे मिलवाना उसे, देखो तो ज़रा है कौन। तो ईव कहता है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो ये सुन वो कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, अगर बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना।
तो ईव कहता है कि मेरा मतलब वो नहीं था, बस मैं ये कहना चाहता था कि तुम्हें मेरी उतनी चिंता परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। तभी केक कहता है कि मुझे तो तुम्हारी हमेशा से ही परवाह थी। तो ईव उसके पास बैठते हुए कहता है कि अच्छा मुझे माफ़ कर दो। तो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपना ख्याल खुद रख सकते हो, लेकिन अगर किसी भी चीज़ की कभी भी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। चलो ठीक है, फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ईव उसे रोकते हुए कहता है कि चलो यहीं पे सो जाओ, मैं भी दी के पास नहीं जा रहा हूँ। तो ये सुन के खुश हो जाता है और सोते हुए कहता है कि चलो लाइट बंद करके तुम भी सो जाओ। तो वो लाइट बंद करता है और उसके पास आकर सो जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम आज फ़ोन पे बात नहीं करने वाले हो क्या? तो वो कहता है कि वो तो मैंने पहले ही कर लिया है, वैसे भी रीन भी आज जल्दी ही सो गई होगी, तो चलो सो जाओ। तो थोड़ी देर बाद वो दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है, जहाँ होम ईव के लिए नाश्ता लाती है और उससे कहती है कि अब तुम ठीक हो ना? तो वो कहता है कि हाँ, वैसे आप पीक से दूर रहिएगा। मैंने केक से सुना है कि आजकल वो सिर्फ आपको देखने के लिए ही केक के घर आता जाता रहता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि उस जैसे लुंडियाबाज के साथ मेरी दीदी नज़र आए। तो होम कहती है कि अरे मेरे प्यारे ईव, तुम्हें मेरी कितनी टेंशन है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इधर टा और पाम पीक को परेशान कर रहे होते हैं क्योंकि वो फिर से केक के घर जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद पीक अपने रूम में नजर आता है, जहाँ उसने होम की बहुत सारी तस्वीर दीवार पे लगा रखी होती है। फिर सीन आगे बढ़ता है, जहाँ ईव और सैन बच्चों के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। थोड़ी देर बाद ईव सैन से कहता है कि बच्चों को जितना भी खिला लो, कभी थकते नहीं हैं ये। तो शांति कहता है कि हाँ, मेरे भी 3 भाई हैं और मैं उन्हें गेम खिलाकर परेशान हो जाता हूँ क्योंकि मॉम नहीं है ना। तो ईव कहता है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने ये पूछा। तो सैंड कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी डैड और मुझे उनकी आदत हो गई है और हम साथ में काफ़ी मौज मस्ती करते हैं। तो ईव कहता है कि चलो फिर आज मैं उनसे मिल ही लेता हूँ। थोड़ी देर बाद ईव केक के साथ बातें करते हुए नजर आता है, जो उससे कहता है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम सैंड के घर जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चल लेता। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें फ़ोन किया था लेकिन तुमने उठाया नहीं, इसलिए मैंने मैसेज भी कर दिया था। वैसे तुम रेन के साथ बिजी होगे ना? तो के कहता है नहीं, 5 बज चुके हैं, मैं तुम्हारा घर पे वेट कर रहा हूँ, तो जल्दी आ जाना। तो ईव कहता है कि हाँ ठीक है, वैसे मैंने मॉम को बता दिया है कि मैं आज घर पे लेट ही आऊँगा। फिर वो फ़ोन रख देता है और सैन से कहता है कि मुझे अब जाना पड़ेगा, अगर मैं लेट गया तो मॉम मुझे डांटेंगी, वैसे मैं दोबारा कभी आ जाऊँगा। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं अपने भाइयों को घर छोड़ देता हूँ, फिर मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूँगा। फिर सीन आगे बढ़ता है, होम पीक को घर पे पहुंचकर बाय बोल रही होती है। तो उसकी मामू उससे कहती है कि वो कौन था भला? तो वो कहती है कि कुछ नहीं मॉम, चलिए छोड़िए ये, मैं शावर लेके आती हूँ। ये बोल वो वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ईव जैसे ही घर आता है वो केक को देखता है। तो केक उससे कहता है कि आखिर तुम इतने गंदे बच्चे कब से हो गए हो, लेट आने लग गए हो। तो ईव कहता है कि अरे अभी तो 7 ही बजे हैं ना, वैसे भी मैं पहली बार ही लेट हुआ हूँ, लेकिन तुम तो हमेशा ही होते हो ना। तो कहता है कि चलो ठीक है, अब शावर लेके आ जाओ। तभी केक को रीन का कॉल आता है, तो उससे बातें करने लग जाता है। तो ये देख ईव अपना मुंह फुलाते हुए तेजी से दरवाज़ा बंद कर देता है। तो ये देख वो कहता है कि अब क्या हो गया इसे। थोड़ी देर बाद ईव अपना होमवर्क कर रहा होता है, लेकिन केक तो इधर रीन से बातें करने में ही लगा होता है। तो ईव लाइट बंद करते हुए सोने लगता है। तो केक उससे कहता है कि क्या तुम्हें इतनी जल्दी नींद आ रही है? तो कहता है कि मैं पूरे दिन खेल कर थक चुका हूँ, वैसे भी आज मैंने सैंड और उसके भाइयों के साथ बहुत मौज मस्ती की और हम पेड़ पे भी चढ़े थे, जिसमें बहुत ही मज़ा आया। तो केक कहता है कि मेरे साथ तो कहीं तुम बाहर घूमने नहीं गए, जब भी मैं पूछता था तुम मना ही कर देते थे। तो कहता है कि तुम हमेशा ही ऐसी जगह लेके जाते थे जो मुझे पसंद नहीं थी। तभी केक उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तो कहता है नहीं, भला मैं तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा। तो केक कहता है कि मैं आजकल लेट जो आने लग गया हूँ और तुम्हें काफ़ी अकेला भी छोड़ देता हूँ, तो तुम ज़रूर गुस्सा होगे, और देखो ज़रा तुम मुझसे आंखें भी नहीं मिला रहे हो। तो ये सुन ईव पीछे मुड़ जाता है। तो इस तरह वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। होप यू गाइस यू लाइक दिस वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जो जल्द ही अपलोड किया जाएगा।